बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 2 का अध्याय जन्मदिन का उपहार आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं, अपितु जीवन जीने की कला, उसके मूल्यों से भी हमें अवगत कराती है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 2, जन्मदिन का उपहार। इस पाठ पे इसके परिचय के माध्यम से हमें पता चलता है कि इस तथ्य की ओर यहाँ पर संकेत यानी इशारा किया गया है कि हमें प्रतिकूल यानी विपरीत परिस्थितियों में घिरे लोगों को भी सहारा देना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। कड़कती सर्दी का मौसम था, यानी बहुत तेज ठंडी के दिन थे। हवा बहुत तेज चल रही थी और लोग अपने आप को ठंड से बचाने के लिए घरों में यानी अपने अपने घरों में दुबके यानी छुपे हुए थे ताकि उन्हें ठंड न लग जाए। ऐसी सर्दी में सड़क पर एक लड़की फटे हाल यानी फटे पुराने कपड़ों में घूम रही थी। वह सर्दी की वजह से कांप रही थी, ठंड बहुत ज्यादा थी, उसका शरीर कांप रहा था। ऐसा लगता था कि वह खो गई है और रास्ता ढूंढ रही है। तभी उसने एक खिड़की से भीतर झांका यानी अंदर की ओर उसने झांका। वहां घर में आग जल रही थी। उस आग के सिक के पास बहुत सारे लोग बैठकर बातें कर रहे थे और खा पी रहे थे, खाना खा पी रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उस परिवार के सबसे छोटे लड़की का जन्मदिन यानी बर्थडे मनाया जा रहा है, ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा था। रिबनों से बंधे चमकीले गिफ्ट यानी जो हम तोहफे देते हैं, उनको उनके जो पैकेट थे उनको बॉक्स गिफ्ट जो थे बॉक्स से उनको खोला जा रहा था। अचानक दरवाजा खुला और एक बूढ़े व्यक्ति ने सड़क की ओर देखा। घर के दरवाजे पर कोई खड़ा था। उसने हाथ के इशारे से उस लड़की को बुलाया। वो बोली, श्रीमान, मैंने तो कुछ नहीं किया। वो डरते डरते ये बात बोली कि मैंने कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं किया। इस पर वो बुजुर्ग व्यक्ति बोले कि मुझे पता है बच्ची, मेहरबानी कर कर कृपा करके तुम अंदर आ जाओ। बूढ़े व्यक्ति ने उस बच्ची को बुलाया। उनकी आवाज में अपनापन था यानी प्यार था। लड़की थोड़ी सी हिचकिचाई, डरी, लेकिन वो घर में अंदर घुस गई। वे उसका हाथ पकड़कर यानी थाम कर उसे घर के अंदर ले गए। जैसे ही वो अंदर पहुंची, चारों ओर खामोशी यानी शांति छा गई। सभी मुड़कर उस नन्ही बच्ची को देखने लग गए। जिस बच्चे का जन्मदिन था, वो अपने हाथ में एक केक की प्लेट लेकर आगे आया और उसे छोटी बच्ची को और बढ़ा दिया। यानी उसने उसे केक ऑफर किया और बोला कि आज मेरा जन्मदिन है, तुम भी केक खाओ। लड़की ने कांपते हुए हाथों से प्लेट को पकड़ा और उसे क्या बोला, धन्यवाद, उसे थैंक यू कहा कि आपने मुझे केक दिया। बच्ची, क्या नाम है तुम्हारा? लड़कियों में से एक लड़की ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? लूसी। बच्ची ने क्या नाम बताया अपना? लूसी। उस बच्ची ने उत्तर दिया। तुम इतनी सर्दी में घर से बाहर क्यों घूम रही हो? एक महिला ने उस छोटी सी बच्ची से ये बात पूछी। इस पर उस लूसी नामक बच्ची ने बताया कि मैं एक अनाथालय में रहती हूँ। अनाथालय में वो बच्चे रहते हैं जिनके माता पिता उनके नहीं होते या उनकी मृत्यु हो गई होती है, वे लोग बच्चे अनाथालय में रहते हैं। हम रोज रेलवे स्टेशन पर काम करने जाते हैं, पर आज मैं अपने दल यानी अपने समूह, अपने झुंड से मैं बिछड़ गई यानी उनसे भटक गई। लूसी ने ये बात बताई। स्टेशन पर काम करती हो? वहां क्या काम करती हो तुम? उस महिला ने फिर से ये सवाल उस बच्ची से किया। इस पर लूसी ने कहा, वहां हमें कोई ना कोई काम मिल ही जाता है, जैसे जूते पॉलिश करना, चाय की कप और बिस्किट बेचना, अखबार बेचना या फिर किसी जगह की साफ सफाई आदि करना। उस बच्ची ने आंखें नीचे करते हुए ये उन लोगों को जवाब दिया कि हम ये काम वहां पर करते हैं। लूसी, क्या तुम यहाँ रहना चाहोगी? उन्होंने पूछा। तुम यहाँ पीटर के साथ खेल सकती हो, उसके साथ पढ़ सकती हो। उस महिला ने उस बच्ची से पूछा कि क्या तुम पढ़ना चाहोगी, पीटर के साथ खेलना चाहोगी, यहाँ रहना चाहोगी?
यहाँ रह सकती हूँ आप सबके साथ। मुझे यहाँ क्या काम करना होगा? लूसी ने जानना चाहा कि मैं यहाँ रहूंगी तो आप मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या काम करना पड़ेगा। बस यही काम करना होगा जो पीटर करवाता है। जिस तरह पीटर रसोई में या बागवानी में मेरी मदद करता है, उसी तरह अगर तुम्हारा मन करे तो तुम भी मेरी मदद कर सकती हो। वह महिला मुस्कुराते हुए उस बच्ची लूसी से ये बात बोली कि जो काम पीटर करता है वो तुम भी कर सकती हो अगर तुम्हारा मन करे तो। लूसी उस महिला को लूसी ने उस महिला को ऐसे देखा जैसे उसके शब्दों पर यकीन ना हो, यानी वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि क्या मैं भी कभी इतनी अच्छी जिंदगी जी पाऊंगी। उसे अपने लिए एक घर मिल गया था और एक परिवार। उन्होंने बच्ची को प्रेम का उपहार यानी प्रेम का तोहफा देते हुए जन्मदिन मनाया। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। फिर से हिंदी साहित्य की कक्षा में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।